कमरे में आती इस रोशनी से मुझे अब चिढ़ हो गई। मेरे आसपास कुछ लोग थे जिनके साथ मैं उठता बैठता था। एक दिन अचानक ही उन लोगों ने मुझे दरकिनार कर दिया। कहा कि तुम बहुत नकारात्मक इंसान हो। नकारात्मक। उनमें से एक ने कहा कि तुम बहुत बोलते हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। किसी को मेरी बात सुननी नहीं थी। सुने भी कोई क्यों? सबकी अपनी अपनी जीवन में परेशानियां जो है। एक महीना हो गया इस कमरे में बैठे बैठे। पता नहीं, एक अजीब सा डर है मन में। मन घबराता है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की। जैसे ही बाहर निकलता हूं मुझे लगता है कि ये दुनिया मुझे घूर रही है। झट से मैं वापस कमरे में आता हूं और इस बिस्तर पर लेट जाता हूं। मुझे जितना इस बिस्तर ने अपनाया है आज तक किसी ने नहीं अपनाया। और पता नहीं क्यों नींद से मेरी रंजिश हो गई है। करवटें ले लेके रात काट लेता हूं। मेरे कुछ दोस्त थे। एक दिन अचानक ही उन सब ने मुझे अकेला छोड़ दी। वो दोस्त जिनके साथ मैं सालों एक साथ रहता रहा। जैसे लगा कि वो लोग मुझे जानते ही नहीं है। मैं उनको दोस्त कहूं या एक सड़क पे अनजान कुछ लोग जो यूं ही रास्ते पे मिल गए थे और आगे चलकर एक मोड़ आया और उनके रास्ते अलग हो गए। मुझे अब इस दुनिया से बहुत शिकायतें हैं। बहुत। एक हारा हुआ आदमी और कर भी क्या सकता है शिकायतों के अलावा। मेरे पापा कई बार मुझे फोन करते। मैं उनके फोन को नजरअंदाज कर देता हूं। डर लगता है कैसे सामना करूंगा उनके सवालों का। क्या कर रहे हो? बैठे क्यों रहते हो? कुछ करते क्यों नहीं? कोई ये नहीं पूछता कि मैं कैसा हूं। मैंने अपने कमरों की सारी खिड़कियों पर अखबार डाल रखे। उनको अखबारों से ढक दिया है। रोशनी का एक भी कतरा
मुझे काटने को दौड़ता है। मैं चौबीसों घंटे इस बिस्तर पर लेटा रहता हूं और खुद से सवाल करता हूं, क्या मैं एक नकारात्मक इंसान हूं? क्या मुझ में मेरी कुछ भी करने की सारी संभावनाएं मर चुकी हैं? ये सवाल मेरे जहन में उठते हैं और मैं इसका जवाब देता हूं, झूठ बोलकर खुद को। खुद से झूठ बोलना, अपने आप को धोखा देना, इससे ज्यादा कष्टदायक एक इंसान के जीवन में क्या हो सकता है? और ये खामोशी कब तक टिक पाती? एक दिन मेरे यहां तूफान आया। मेरे खिड़की पे लगे सारे अखबार टूटकर बिखर गए, उड़ गए। मेरे दिलो दिमाग में जैसे जंग छिड़ गई हो, उन दोनों ने विद्रोह कर दिया। अचानक से यह बिस्तर मुझे चुभने लगा। मैं उठ खड़ा हुआ। अब लड़ाई चौखट के अंदर और बाहर की थी। मैं रुका नहीं। इतना हार जाने के बाद पहली बार कुछ जीतने का जिद हो रही थी। रास्तों पर कांटों ने घर कर लिया था। मंजिल अब बहुत दूर थी और मुझे अकेलेपन ने जीना सिखा दिया था। जब टूट गया सपना मेरा, जब रूठ गया खुद से ही मैं, टुकड़े में बिखरा पड़ा था। एक कदम भी चलना मंजूर नहीं। खून से लथपथ पैर हुए। एक बात अजब सी अंदर थी कि मंजिल दूर नहीं। एक आग अजब सी अंदर थी कि मंजिल दूर नहीं।